हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग नहीं है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या मेरी फैमिली मतलब मेरे मायके से हो गया, या फिर मेरे मायके के आस पड़ोस के लोग हो गए, या फिर मेरे रिलेशन में हो गए। बहुत सारे लोग जो गोवा में रहते हैं, आस पड़ोस के लोग, वो भी मुझसे पूछते हैं। बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, सबसे क्वेश्चंस पूछ पूछ कर दिमाग में वो चीज़ रख के बैठना अच्छा नहीं होता। इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका एक वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने परमिशन ली है मेरे हस्बैंड से परमिशन लेकर ही मैं बना रही हूँ, वरना मैंने इस चीज़ को कभी भी किसी के सामने डिस्कस नहीं किया था। आज मुझे लगा कि नहीं, इसका एक वीडियो बनना चाहिए, क्योंकि देखो, हर किसी को मुझे जवाब देते बैठने के लिए मुझे टाइम नहीं होता है, और हर किसी का जवाब देना मैं ज़रूरी नहीं समझती थी। लेकिन अब ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर ना एक वीडियो बनाया जाए, ताकि सब तक पहुंच भी जाएगा, सब लोग देख भी लेंगे। क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं, मेरे मायके के जो आस पड़ोस के लोग हैं, मेरे अम्मी के, वो लोग भी देखते हैं। साथ ही साथ मेरा पूरा जो ख़ानदान है मायके का, वो भी देखता है। ससुराल के सारे लोग वो भी देखते हैं, मेरे ससुराल का ख़ानदान भी देखेगा। और साथ ही साथ बहुत सारे लोग हैं जो नए नए अब जुड़े हैं, वो लोग भी देखेंगे। मतलब फैमिली के ही लोग जो अब नए नए से जुड़ गए हैं, वो लोग भी देखते हैं। तो सबसे ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, बहुत ज़्यादा दिमाग में रख के मैं भी टेंशन में आ रही थी। और बाकी टाइम मैं पहले भी सोच रही थी कि ये चीज़ ना मैं नहीं बताऊँ। मतलब सब लोग पूछते थे तो अच्छा नहीं लगता था मुझे, और मैं फिर भी चुप रहती थी। मैंने बहुत सब्र किया इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब मुझे वो चीज़ ना चुभने लगी है। जिस घर में हम गोवा में रहते हैं, वो घर आपा का है, और बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे थे। आपा के नाम से वो घर रजिस्टर्ड है, और बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि आपा ने उस घर को हमें गिफ्ट दिया है, या फिर मेरे हस्बैंड के नाम पे रजिस्टर करने वाले, या फिर वो हमें देने वाले हैं। पता नहीं क्या क्या लोग पूछ रहे हैं, मुझे सोच कर भी हंसी आती है। अंदर से ऐसा फील होता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। तो स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ, ये घर जब आपा खरीद रहे थे, हम मतलब पहले जब हम आपने मुझे पहले से अगर फॉलो किया है तो बहुत पहले मेरा एक वीडियो है खत्मे गौसिया, जब जिस घर में हमने पढ़ाई थी, वो वीडियो, उस वीडियो को अगर आप जाकर देखेंगे तो हम बहुत पहले 10 साल पहले उस घर में रहते थे। 10 साल नहीं, 3 साल पहले भी हम उस घर में रहते थे। तो वो हमारा रेंटेड घर था, मतलब हम वहाँ पर रेंट देकर रहते थे। 5,000, 5,500 या 5,000 हम रेंट देकर उस घर में रहते थे। और अचानक से उस घर में ड्रेनेज प्रॉब्लम आ गया, और उस घर को हमें छोड़ने की ऑर्डर मिल गया। उन लोगों ने, मतलब जो ओनर थे, उन्होंने कहा कि आप छोड़ेंगे तो उसको रिपेयर कराएंगे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमें प्रॉब्लम हो रही थी उस घर में, और हम काफ़ी टाइम उसको, मतलब काफ़ी बार हमने उसको रिपेयर करवाया, बट फिर भी हमें भी एक होता है ना कि बार बार करवा करवा कर हम थक गए थे। तो ओनर ने कहा कि आप छोड़ोगे तो मैं एक बार अच्छे से करा लूँगा, और हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम घर सर्च कर रहे थे। और फिर अचानक से आपा के घर के सामने की बिल्डिंग, जिस घर में हम रहते हैं अब फ़िलहाल के लिए, तो 3 साल हो गए हैं उस घर को आकर। तो उस घर में आने से पहले हम ढूँढ रहे थे, तो वो घर खाली होने वाला था, हो ही रहा था, ऑलमोस्ट खाली होने वाला था। तो आपा को वो घर देखने के बाद आपा उन लोगों ने कहा कि तुम लोग ये घर ले लो, ख़रीद लो। लेकिन हम उतना ज़्यादा, मतलब एक ही साथ में एकदम से ऐसे नहीं खरीद सकते कोई चीज़। तो आपा ने कहा कि अब मैं फ़िलहाल के लिए इस घर को ख़रीद लेते हैं हम। आपा ने कहा था कि तुम्हारे लिए हम ये घर ख़रीद लेते हैं, बाद में आप पैसे दे देना। तो हमने पहले ही कहा था, आज़मा के पापा ने और मैंने, ये सोचकर मत लेना कि ये घर हम आगे फ्यूचर में खरीदेंगे। फिर भी हमें फ्यूचर को देखकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के हमें, मतलब हम बार बार घर खरीद तो नहीं सकते। हमें यही सोच कर चल रहे थे, फ्यूचर में जब आज़मा बड़ी होगी तो हमारे लिए एक बेडरूम चाहिए। तो अब जो घर में हम रहते हैं, आप उस घर को आपने देखा है कि कितना बड़ा हमारा वो घर है। हमारी एक किचन है, किचन के बाजू में ही एक रूम है, वो एक्चुअल में बेडरूम थी। उसको हमने बेडरूम नहीं बनाया, क्योंकि किचन के बाजू में ही बेडरूम अच्छी नहीं लगती, और आज़मा के पापा को वैसा बिल्कुल नहीं पसंद। तो हमने जब पहले पुराने वाले घर में थे, तब भी हमारी किचन के बाजू में ही बेडरूम थी, बट हमने बेड एकदम कोने में लगाई थी, ताकि रमज़ान के महीने में सहरी वगैरह करेंगे तो वो सारी जो किचन की जो भी स्मेल होती है, जैसे कुकिंग वगैरह करते हैं, तो सारा धुआं जो है बेडरूम में ही चला जाता है। तो वो आज़मा के पापा को बिल्कुल नहीं पसंद था। तो इस वजह से उन्होंने उस बेडरूम में हमारी जो बेड है वो एकदम कोने में लगवाई थी, बेड खिड़की के पास में। तो एकदम किचन के एकदम सामने नहीं लगाई थी, किचन से दूर कर दिया था। अब इस घर में आए तो ये जो बेडरूम है, यहाँ पर भी हमें वैसे ही बेडरूम मिली, किचन के बाजू में ही।
तो बाजू में ही मिली। तो अज़मा के पापा ने कहा कि यहाँ पर हम बेड नहीं लगाते हैं, हम लिविंग एरिया में लगाते हैं, क्योंकि जब हम इस घर में आए थे तो इसका एक पार्टीशन था जिसमें मतलब इस घर के जो पहले वाले लोग थे, जो पहले रहा करते थे, उन लोगों ने एक पार्टीशन बनाया था जो कि अलमीराज वो रखने के लिए बनाया था उन्होंने लिविंग एरिया में, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी उस घर में, वो लोग भी काफ़ी मेंबर्स ज़्यादा थे। तो इस वजह से उनकी जो अलमीराज थी वो विंडो के पास में उन्होंने पार्टीशन करके अलमीराज को रखा था। लेकिन अज़मा के पापा ने प्लान किया कि जो पार्टीशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर, हमारी जो बेड है आप लोगों ने देखा है, किंग साइज़ की बेड हमने बनवाई है, वो काफ़ी बड़ी है। तो उस बेड को लगाने के लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, तो हमने उस पार्टीशन को थोड़ा सा डिवाइड ज़्यादा स्पेस बनाकर हमने बेड के लिए सोचकर उसमें रख दिया। हमने वहाँ पर रखा और लिविंग एरिया छोटा कर लिया। तो आप सोच कर देख लीजिए हमारा घर कितना बड़ा होगा। काफ़ी छोटा सा घर है, छोटा है फिर भी हमारे लिए चल जाएगा। हाँ, तो हम मतलब आगे फ्यूचर का सोचकर हमने पहले भी आपा को बोला था, आपा ने कहा था, आपा और भाईजान ने, कि फ्यूचर में जब भी आपके पास पैसा आ जाए या फिर हमारा ये जो हुबली का घर है ये हम सेल करने वाले हैं, लेकिन कब सेल करेंगे नहीं पता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ, एक ना एक दिन ये सेल होगा, एक ना एक दिन सबके पैसे बट जाएंगे सब, तो एक ना एक दिन होगा, लेकिन पक्का ये नहीं था कि कब होगा, कब सेल होगा, ये पक्का नहीं है, अभी भी पक्का नहीं है। तो हम पहले से ही बोल रहे थे, और मैं अज़मा के पापा को हमेशा जब उस घर में हमने एंट्री ली थी तब से ही मैंने बोला था कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर का रेंट देते हैं। रेंट देखो, अब जब भी आपा, ये तो आपा का घर है, दूसरे घर में थे तब भी हम रेंट देकर ही रह रहे थे। तो जब हम इस घर में एंटर किए तो तभी मैंने अज़मा के पापा को बोला था कि हम इस घर का रेंट देते हैं, लेकिन आपा ने हमें रोक रखा था। आपा ने कहा था कि रेंट मत देना, इन फ्यूचर आप खरीदोगे तब तक तो रह लो, आगे तो आप ही खरीदने वाले हो, ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा था। लेकिन मैं हमेशा से अज़मा के पापा को यही बोलती थी, फ्यूचर अभी तो अब अज़मा छोटी है, जब फ्यूचर में अज़मा बड़ी हो जाएगी तो हमें एक बेडरूम की ज़रूरत होगी। तो इस वजह से मतलब एक होता है ना, बच्चे जब बड़े होते हैं तो प्राइवेसी सबकी अलग होती है, अज़मा को भी प्राइवेसी चाहिए। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलती थी अज़मा की भी एक प्राइवेसी होगी, जब वो बड़ी होगी तो उसको एक रूम चाहिए, तो मैं हमेशा बोलती थी। तो इस वजह से मैं उनको हमेशा बोलती थी कि उस घर को हम नहीं खरीद सकते। अब फ़िलहाल हम 3 लोग हैं तो हम लोग रह लेंगे, लेकिन जब हमारे घर में मेरे माँ बाप आते हैं, ख़ास करके मेरी पूरी फैमिली जब आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि हाँ, वो एडजस्ट कर लेते हैं, वो कभी भी शिकायत नहीं करते कि तेरा घर छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। मेरी ना तो मेरी भाभियाँ बोलेंगी, ना ही मेरे भाई बोलेंगे, ना मेरे माँ बाप बोलेंगे। उसी छोटे घर में वो एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हर टाइम मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं ये चीज़ ना किसी के सामने शेयर नहीं करती थी। लेकिन अब इतने सवाल उठाए जा रहे हैं, इतने सवाल किए जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब मैं इस बार मायके आई हूँ तो बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए। तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, अब इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। तो अज़मा के पापा को पूछा तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डाल दो ताकि सबको पता चले। तो इससे पहले जो डिस्कशन थी अज़मा के पापा और आपा की भाईजान की, तो वो मैंने बता दी। तो आपा और भाईजान हमें काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि इस घर को खरीद लो, लेकिन बहुत छोटा घर है तो आगे चलकर हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी बेटी को प्रॉब्लम हो सकती है, प्राइवेसी सबकी होती है। तो इस वजह से हम नहीं चाहते थे कि वो घर पहले से ही खरीदें। लेकिन अब इतने सवाल किए जा रहे हैं, इतने सवाल किए जा रहे हैं, हर कोई आए दिन पूछता है। देखो, कोई गिफ्ट भी देगा तो कितने का देगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 इतने तक देगा। कोई लाखों की चीज़ किसी को गिफ्ट कैसे दे सकता है। तो मैंने अज़मा के पापा को यही बोला कि हर किसी का मुंह मैं बंद नहीं कर सकती, एक वीडियो बनाकर डाल दूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। तो देखो, ये घर जो है आपा ने और भाईजान ने ख़रीदा है, वो आपा के नाम पे है, आपा के नाम से रजिस्टर हुआ है। और ये घर हमने नहीं ख़रीदा है, ना ही आपा और भाईजान ने हमारे नाम पर रजिस्टर किया है, ना ही मेरे हस्बैंड को गिफ्ट दिया है, किसी को गिफ्ट नहीं दिया है। कोई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट नहीं दे सकता। कोई गिफ्ट भी अगर देगा तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट नहीं देता है। तो अच्छा नहीं लग रहा था इतने दिन से कि आए दिन हर कोई आकर मुझसे पूछता था। लास्ट जो दिसंबर बीता है, 25 का दिसंबर जो ख़त्म हुआ है, तब मैंने अज़मा के पापा को कहा कि डिसाइड कर लिया कि अब जो है नेक्स्ट ईयर, मतलब 25 का लास्ट अभी मंथ था, तो एंडिंग चल रही थी, तो उस टाइम पे देकर कोई मतलब नहीं बनता। तो इस वजह से हमने सोचा कि
जब जनवरी स्टार्ट हो जाएगी डिसाइड किया कि हम रेंट देंगे। तो अब हम आपा के घर में रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। तो ये कहने के लिए भी अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे दिल पे एक बोझ था और जिसको मैंने हल्का कर लिया है। काफ़ी टाइम से मुझे लगता था कि अच्छा भी नहीं लगता था, ऐसे ही रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं। तो 3 साल हम आपा के घर में रहे हैं। 2022 में हम उस घर में आए थे, 23, 24, 25 3 साल हो चुके हैं। अब ये चौथा साल स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमने आपा के घर को रेंट देना शुरू कर लिया है जनवरी से। 2026 का जो जनवरी स्टार्ट हुआ है उस टाइम से हमने शुरू कर दिया है। आपा के घर का रेंट दे रहे हैं, 7,000 हम रेंट दे रहे हैं। और इससे पहले 3 साल जो हम रहे हैं वो फ्री में नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, जब भी हम वो घर छोड़ेंगे तो इकट्ठा करके हम वो पूरे पैसे आपा को लौटा देंगे एज अ रेंट। जितना अब हम रेंट दे रहे हैं 7,000, उस तरह 22 से 25 तक का जितना रेंट बनता है हम वो रेंट बाद में जब हम घर छोड़ेंगे तब हम देंगे। अब फ़िलहाल के लिए हम 7,000 रुपये आपा को रेंट दे रहे हैं। तो आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन था, तो बहुत क्वेश्चंस चल रहे थे, इन क्वेश्चनों को देख देख कर कान पक रहे थे और सुन कर एक दिल पे बोझ भी आ रहा था कि लोगों के दिमाग में कैसे ये माइंड सेट हो गया, नहीं पता। अब मैं वो चीज़ जाके लोगों के दिलों से हटा तो नहीं सकती, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूँ, ताकि सबको पता भी चल जाए कि क्या चीज़ें चल रही है। मैं ये वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा तंग आ गई थी सुन, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि लोगों के दिल में जो चल रहा है वो क्लियर करते हैं। बहुत ज़्यादा दिल पे बोझ था, मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो तो और अच्छे से सब जिए और हमें भी जीने दे। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो क्या ही बता सकते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।